अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी होने वाली है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सबको ही तकरीबन ये पुलाव बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार आपने इस रेसिपी के साथ इस पुलाव को बनाना है तो इंशाल्लाह आपको ये इतना पसंद आएगा कि आपने नेक्स्ट इसको आप सबकी फरमाइश पे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले काली मिर्च और काला ज़ीरा है। तो उसके साथ ये 1 अदद बादियान का फूल है। उसके साथ ही यहाँ पे 2 अदद कड़ी पत्ता है, 3 से 4 अदद लौंग है और 2 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा हम इसके अंदर सफ़ेद धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो जी सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इस पुलाव को ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाने के लिए आप कोशिश करें कि इसको घी में ही बना लें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर घी शामिल किया है। तो अब हमने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे खड़े मसाले जो हमने इसमें शामिल किए हैं इन तमाम को हम यहाँ पे थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू निकल आए। 1 से 1.5 मिनट तक आपने मसालों को यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। जब इनसे प्यारी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद ही आपने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं। तो प्याज मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड की है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। बहुत ही मज़े की देसी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो प्याज को यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन गोल्डन कुछ भी नहीं करना, हमने बस ज़रा सा प्याज को ऑयल के अंदर कड़कड़ा सा कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें प्याज में जब थोड़ा सा ये घी में अच्छे से भुन जाए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसकी भी थोड़ी सी हम यहाँ पे भुनाई करेंगे ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान ये पुलाव बनता है और खाने में यकीन माने आप जितनी भी बिरयानी की रेसिपी बनाते हैं उनमें से सबसे लाजवाब होता है। तो आपने इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम लिया है और इसकी हमने बड़ी बोटी रखवाई है। तो जी आप भी पुलाव बनाते वक्त बिरयानी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखवा लिया करें। उससे एक तो पुलाव में जो बोटी होती है वो अच्छी लगती है, नज़र भी आती है और उसके बाद वो आसानी से चावलों में गलती भी नहीं है और टूटती भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसको हल्का सा गोल्डन कर लेना है ताकि जो चिकन है उस पर भी एक प्यारा सा कलर आ जाए। तो इस तरीके से आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर बड़ा चम्मच जो है वो शामिल किया। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। तो जी इन तमाम मसालों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई करें 2 से 3 मिनट तक। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू निकल के आएगी। तो आपने यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लेना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। आप जब चावल डालने लगेंगे तो उस वक्त भी आपने नमक को अच्छे से चेक करके फिर ही आपने चावलों को ऐड करना है। तो जी नेक्स्ट अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली और आलू बुखारा। तो जो कि इस बिरयानी को इस पुलाव को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पे मैंने 3 दाने जो हैं वो आलू बुखारे के ऐड किए हैं और 4 से 5 इमली के दाने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो इसको भी अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब हमने इसको सिंपली इसके अंदर दही को ऐड कर देना। दही मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 प्याली ऐड किया है। आप चाहें तो 1 पाव दही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने दही में इसको चिकन को अच्छे से कुक होने देना है।
तो उसके साथ ही अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें हमने साबुत इसके अंदर ऐड करना है, और 3 से 4 अदद मैंने इसमें छोटे साइज़ के टमाटर डाले हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पास चिकन तकरीबन 700 ग्राम है और चावल मैंने तकरीबन 800 ग्राम लिए हैं। तो अब हम अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो आपके भी पास जिस किस्म के भी चावल हैं आप उनके हिसाब से ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको उबाल नहीं दिलवाने, सिर्फ एक उबाल आने के बाद आपने चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो बहुत ज़्यादा उबाल आपने इसको नहीं दिलवाने, वरना जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और चावलों में टूट जाएगा। तो इस वजह से आपने इसमें तकरीबन एक उबाल आने तक कि आपने इसको यखनी को आपने यहाँ पे पकाना है। तो उसके बाद चावल शामिल करें और तकरीबन इसको कवर कर दें जब तक कि पानी जो है वो सारा ड्राई नहीं हो जाता। तो अब हम इसके अंदर लास्ट पे ऐड करेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही मज़े का ये लगता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और टेस्ट तो इसका बहुत ही कमाल है। आपने अक्सर रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैं इस मसाले का इस्तेमाल लाजमी से करती हूँ। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें और प्यारा सा कमेंट लाजमी करते जाएं। तो यहाँ पे पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको कवर करके दम पे लगा देना है। थोड़े से इस पे धनिया पुदीने के पत्ते लगाएंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे दम देना है और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे कवर करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का हमारा वाइट चिकन पुलाव बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से ये हम बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। यहाँ पे देसी खानों की बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आती रहती हैं। तो जी आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।